तो एक तो ये है कि पूर्णिमा का श्राद्ध जो है वो सूतक काल से पहले कर लीजिए, 12:58 से पहले कर लीजिए। ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा चैनल आपको यही तो इंफॉर्मेशन देने के लिए है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपने मानसिक स्तर को बनाए रखना है। तो पितृपक्ष में पूर्णिमा का श्राद्ध आप कर लीजिए सूतक से पहले। दूसरा, सूतक के अंदर आप बिल्कुल तुलसी दल मिश्रित जो है वो आप जल ले सकते हैं, और कुछ घंटों तक आप, जैसे बालक है, वृद्ध हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो हमारी जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो निश्चित रूप से ले सकती हैं। विशेष ध्यान रखना है कि जब ये ग्रहण चल रहा है, यानी 9:58 से लेकर 1:27 तक का जो समय है मध्य रात्रि का, उसके अंदर आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। स्पेशली एक तो आप ये कोशिश करें कि हम इतना तो कर ही सकते हैं कि 2-3 घंटे के लिए अपना कम से कम अपनी पानी जो पीना है वो छोड़ सकते हैं, खाना छोड़ सकते हैं, वैसे भी रात्रि का समय रहेगा। हाँ, आपको सोना नहीं चाहिए। उस समय पे मंत्र जाप का विशेष महत्व है। अब मंत्र कौन सा? या तो आपके गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है आप उसका जाप करिए, या सबसे सुंदर काम है आप नाम जप करिए, क्योंकि नाम जप जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जिस भगवान की भी आप पूजा करते हैं, जो इष्ट आराध्य आपके हैं, उनका नाम जप करिए। और साथ ही साथ के अंदर अगर आपको जैसे हनुमान चालीसा ही आता है तो आप हनुमान चालीसा ही करिए, क्योंकि ड्यूरिंग द ग्रहण काल आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, वो कई सौ गुना उसका इफेक्ट मिलता है, और वो पाठ, स्तोत्र और मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। ये बात शास्त्रोक्त है, और ये शास्त्रों में इसका वर्णन कई जगह पर पे आया भी है ना। तो अभी गर्भवती महिलाओं के लिए, जो हमारी प्रेग्नेंट मातृशक्ति है, उनके लिए मैं बता दूं, बहुत बढ़िया अभी पारुल जी ने समझाया कि आपको एक तो नुकीली चीजें जितनी भी हैं, चाहे वो चाकू है, चाहे वो सुई है, चाहे वो कैंची है, इनका प्रयोग करना ही नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो गर्भ के अंदर जो मैंने बताया कि 70% वाटर है, तो जो फॉर्मेशन जो गर्भस्थ शिशु की होती है उसके अंदर ऑलमोस्ट वो जो वाटर है वो ओशन वाटर से मिलता जुलता होता है, तो उसका इंपैक्ट आएगा ही आएगा। तो आपको निश्चित रूप से उस समय पे, जैसे कि अभी हमारे आदरणीय पंडित जी ने बताया कि कोशिश करना चाहिए टॉयलेट का यूज भी ना करें, है ना। अगर वृद्ध हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, बालक है, तो बात अलग है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप ना करें। ग्रहण से पहले आप स्नान आदि करके और भगवान का ध्यान करें, मानसिक जप करें, मानसिक पाठ करें। मूर्तियों को, मंदिर को तो खैर खोलना भी नहीं होता है, ना उनको टच करना होता है। और ड्यूरिंग द टाइम, ग्रहण काल के अंदर जो भी आप पाठ पूजा करेंगे उसका बहुत ज्यादा महत्व है। अब मैं आपको बात करूं, ये थोड़ी लेकिन ग्रहण के बीच में चूंकि आपने बताया कि मतलब मंदिरों को हम टच ना करें और पूजा पाठ कर सकते हैं, तो क्या उसके लिए कुछ ऐसी विशेष यहाँ पर प्रावधान है कि हम एक सर्टेन वे में अगर हम पूजा करते हैं, चलिए ठीक है, भगवान को तिलक नहीं लगा सकते हैं तो हाथ जोड़ के तो बैठ सकते हैं? नहीं, मंदिर बंद रहेगा। मंदिर के बाहर आप बैठ जाएं या किसी भी साफ जगह पे अपना आसन बिठा के आप बैठिए। वो आसन जिस पे आप नित्य पूजा करते हैं, आप अपनी माला से पाठ कर सकते हैं। मानसिक जप का मतलब कर माला कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो भी मंत्र आपको याद है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें पाठ याद नहीं है, मंत्र याद नहीं है, तो आप बाकायदा सुन सकते हैं। श्रवण जो करते हैं उसका भी आपको लाभ है। आप ध्यान में बैठ करके, और देखिए मैं आपको बताऊं, जैसा कि अभी हमारे सभी विद्वान गुरुजनों ने बताया है कि इसके अंदर हमें आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिकता का जो बढ़ावा है वो इसी पीरियड में दिया जाता है। अपने आप, अपने मन के साथ में रह करके, वो कैसे मन को नियंत्रित करना है, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको अपने मन को नेगेटिविटी से निकालना है। मन को धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 चरण है, तो इसके अंदर अपने जितना मेडिटेट कर सकते हैं अपने मन को वो करें। और नकारात्मक ऊर्जा है उससे आपको बचना है। ग्रहण, चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व ही मन से है। तो मैं आपको बताऊं, अपने मन को आप कैसे बलिष्ठ कर सकते हैं, कैसे पुष्ट कर सकते हैं, जब आपका मन सकारात्मक ऊर्जा में लगेगा। और भगवान का जो हम बार बार आपको पाठ पूजा मंत्र बता रहे हैं, क्योंकि सकारात्मक तो ईश्वर से मिलेगी, अच्छी सोच से मिलेगी, तो वही आपको शुभता देने के लिए पर्याप्त है।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।